ईडी, आरजेडी और जेडीयू के दो नेताओं के साथ साथ 27 अन्य जगहों पर छापा मारती है और इन सभी जगहों से लगभग 7 करोड़ के कैश और फिक्स्ड डिपॉजिट के कागज बरामद किए जाते हैं। इसके अलावा 11 करोड़ रुपए की संपत्ति के कागजात भी ईडी बरामद करती है। ईडी ने जेडीयू के एमएलसी राधाचरण सेठ और आरजेडी के नेता सुभाष यादव के अलावा अन्य 27 ठिकानों पर छापेमारी की है और इस छापेमारी में उनको 1.5 करोड़ रुपया नगद और इसके साथ 6 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट का रसीद मिला है। इसके अलावा 11 करोड़ की जमीन के कागजात भी ईडी ने बरामद किया है और इन सभी चीजों के अलावा ईडी ने 60 खातों को फ्रीज कर दिया है। जिन खातों में ईडी को गड़बड़ी दिखी, इसमें अनियमितता पाई गई और इन सारी छापेमारी का कारण बालू खनन से जुड़ा हुआ है। बिहार में अवैध बालू खनन के कारण बिहार सरकार को करीब 250 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बालू खनन करने वाले दो कंपनियां हैं जिनके द्वारा सबसे ज्यादा गड़बड़ी की जा रही थी और इससे सरकार को काफी नुकसान हुआ है और ये नुकसान छोटा मोटा नहीं बल्कि 250 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान है और इसी को लेकर ईडी ने छापेमारी की है। जितने भी लोगों के यहाँ छापेमारी की गई है, इन सब पर पहले से कई मुकदमे थे। बिहार पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ अलग अलग कई एफआईआर दर्ज किए थे। साथ ही जो बिहार का खनन विभाग है, उनके द्वारा भी बालू खनन में जो गड़बड़ी हो रही थी, इसको लेकर शिकायत की जा रही थी और इन सभी एफआईआर और खनन विभाग के शिकायतों के आधार पर ईडी ने संज्ञान लिया है। पिछले 5 जून को ईडी ने बिहार के साथ साथ झारखंड और कोलकाता में भी छापेमारी की थी और छापेमारी के बाद ईडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि छापेमारी में उन्हें क्या क्या मिला है। इसके बारे में विस्तार से हम वीडियो में आगे बात करेंगे, पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। पिछले सोमवार यानी 5 जून को सुबह सुबह यह खबर आती है कि ईडी ने बिहार में जेडीयू के एमएलसी और जेडीयू के एक बड़े नेता कहे तो राधाचरण सेठ के घर छापेमारी की है। इसके अलावा आरजेडी के नेता सुभाष यादव, जो लालू यादव के बेहद करीबी हैं, लालू परिवार से इनका एकदम पारिवारिक रिश्ता है, इनके यहाँ भी ईडी ने छापेमारी की और इन दो बड़े नेताओं के घर छापेमारी के साथ उसी दिन ईडी ने 24 से 25 अन्य जगहों पर भी छापेमारी की। बिहार से लेकर झारखंड और कोलकाता के कई जगह इसमें शामिल थे। ईडी द्वारा इतने व्यापक तौर पर, इतने बड़े तौर पर जो छापेमारी की जा रही थी, इसके पीछे का कारण बिहार में हुआ बालू घोटाला है। इस बालू घोटाले से बिहार को 250 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि का नुकसान हुआ है। बालू खनन का जो मामला है, इसको लेकर इस साल पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है। इसमें राधाचरण सेठ के यहाँ फरवरी के महीने में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा था। राधाचरण सेठ के बिहार के आरा स्थित 2 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। यह आईटी रेड करीब 4 दिनों तक चला था। हालांकि उस समय राधाचरण सेठ वहां आवास पर नहीं मिले थे, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स के अधिकारियों ने दोनों ठिकानों के मुख्य दरवाजे को बंद कर दिया था, किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे थे। 4 दिनों तक वहां पर जांच पड़ताल चली, वहां तक रेड चला था। बिहार के इन दो नेताओं के अलावा ईडी ने झारखंड में भी कई बड़े बालू कारोबारियों के यहाँ छापेमारी की है। झारखंड में ईडी ने धनबाद के बालू कारोबारी जगन सिंह, अशोक जिंदल और सुरेंद्र जिंदल के यहाँ छापेमारी की। इसके अलावा हजारीबाग में ईडी ने संजय सिंह नाम के एक बालू कारोबारी के यहाँ छापेमारी की थी। संजय सिंह का आरा से कनेक्शन है, वो आरा के कोइलावर से मुखिया रह चुके हैं और आरा में उनका बालू का सबसे बड़ा डंप यार्ड है। इनके यहाँ से बालू खरीद बिक्री से संबंधित ढेर सारा दस्तावेज मिला है, जिनको ईडी ने जब्त कर लिया है। और इन ठिकानों के अलावा ईडी ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी कई ठिकानों पर छापेमारी की। इन छापेमारी में 2 कंपनियों की तरफ से भारी गड़बड़ी पाई गई है। मेसर्स ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड नाम की 2 कंपनियां हैं। इनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई है और जानकारी मिल रही है कि इन कंपनियों से जुड़े लोगों के यहाँ छापेमारी की गई थी। 5 जून को जो ईडी ने रेड मारी थी, इसमें इन कंपनियों के 3 राज्यों में स्थित 27 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी हुआ था और ये कंपनियां गड़बड़ी क्या कर रही थी, तो ये लोग बिना खनन विभाग के अधिकारियों की अनुमति के ये लोग फर्जी परिवहन परमिट यानी जो फेक ट्रांसपोर्ट परमिट होता है, उसको बनवाकर अवैध तरीके से ये लोग बालू को इधर उधर से लेके जा रहे थे। अवैध तरीके से ये लोग बालू का सप्लाई कर रहे थे और इससे 250 करोड़ रुपए का जो राजस्व बिहार सरकार को मिलना चाहिए था, वो फेक ट्रांसपोर्ट परमिट के कारण नहीं मिला और सरकार को 250 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब अपने आप में ये बहुत बड़ी राशि है, इसलिए खनन विभाग ने ईडी को इससे शिकायत की और खनन विभाग के शिकायत पर ईडी बिहार से लेकर झारखंड और कोलकाता तक इन सभी ठिकानों पर बिहार का जो ये बड़ा बालू घोटाला हुआ है, इसके बारे में जांच कर रही है, छापे मार रही है। और ईडी ने जो छापेमारी 5 जून को किया था, उसमें उन्होंने खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि इन सभी ठिकानों पर छापेमारी के बाद इनको 1.5 करोड़ रुपए कैश, इसके अलावा 6 करोड़ से ज्यादा रुपए की एफडी के रसीद और 11 करोड़ से ज्यादा का जमीन का पेपर मिला है। बाकी बिहार में बालू अवैध खनन एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, इस पर सरकार रोक नहीं लगा पा रही है और इससे सरकार को राजस्व में भारी नुकसान सहना पड़ रहा है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।